इंडिया ब्लॉक की बैठक से अचानक खबर बाहर आई। ममता बनर्जी ने खड़गे को विपक्ष की ओर से पीएम चेहरा बनाने की पेशकश की है, जिस पर केजरीवाल सहित 12 दलों ने सहमति जता दी थी। और लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। जाहिर है ममता ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की, राहुल गांधी को किनारे करने की और विपक्ष के लिए दलित चेहरा चुनकर बीजेपी के सामने चुनौती पेश करने की। हालांकि इससे गठबंधन के भीतर नाराजगी की खबरें भी चल पड़ी, खासकर नीतीश कुमार खेमे से, जिनका नाम संभावित संयोजकों में लिया जा रहा था। जो फैसले सामूहिक तौर पर होने चाहिए उनको एक व्यक्ति या दल के द्वारा प्रचारित या प्रसारित ना किया जाए। इससे जो इसका सामूहिक नेतृत्व का निर्णय लेने का क्षमता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। ममता दीदी के लिए सम्मान है, उनके विचार सम्मानीय हैं, लेकिन वो अगर सर्वसम्मति बनाने का इस विषय पे प्रयास करती किसी के भी नाम पर तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या खड़गे का नाम उछाले जाने से बीजेपी के लिए कोई मुश्किल होगी या बीएसपी के गठबंधन से बाहर रहने का नुकसान कम होगा? हाल के चुनावों में बीएसपी के वोट घटे हैं और उसका फायदा बीजेपी को मिला है। 2007 के विधानसभा चुनावों में 206 सीटें जीतने वाली बीएसपी 2022 में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई, जबकि 2007 में 51 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2022 में 255 सीटें मिल गईं। वोटों का अनुपात भी कुछ इसी तरह बदला। 2007 में बसपा को 30.40% वोट मिले तो बीजेपी को 17%, जबकि 2022 में बसपा 12.90% वोटों तक रह गई और बीजेपी को 41% वोट मिल गए। हाल में 3 राज्यों में हुए चुनाव भी कुछ यही कहानी कहते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वोट नहीं घटे। राजस्थान में कांग्रेस के वोट 0.6% बढ़ गए, जबकि बीएसपी को 2.2% का नुकसान हुआ और बीजेपी को 3.3% का फायदा। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के वोट बस 0.1% घटे, जबकि बसपा के वोट 1.6% घटे और बीजेपी के 8.1% बढ़े। भारत में दलित आबादी 17% के करीब है। खड़गे को दावेदार के रूप में पेश समुदाय को प्रभावित करने का एक प्रयास हो सकता है। जब मायावती ने अपने आप को लड़ाई से ही बाहर कर लिया है तो अब उस जाटव वोट को कांग्रेस की तरफ मोड़ने में थोड़ा आसानी होगी। अगर विपक्ष चाहे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो जमीन पर काम करते हैं और खड़गे जी उत्तर प्रदेश में अगर 30-40 रैलियां करते हैं तो डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा और ये वोट कांग्रेस की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा, ना कि बीजेपी की तरफ। अगर खड़गे यूपी में आते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है, तो बीजेपी की 72 सीटें पाने की उम्मीदों को झटका लग सकता है और खड़गे का चेहरा बनने से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहा जाता है दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है और इस राजनीतिक शतरंज के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अहम हिस्सा है। लोग अनुमान लगा सकते हैं, मगर हिंदुस्तान की राजनीति कभी भी किसी भी वक्त चौंका सकती है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ पूर्णेंदु शुक्ला और तनिष पंजाबी, एनडीटीवी।